हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अनुसार आपके साथ रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं और क्या गाइडेंस आ रही है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द टावर, द एम्परर। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Swords, 5 of Cups, Queen of Swords, Knight of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Wands। ओके, 9 of Wands। तो कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या उनको लेके बैठे हुए हैं। द टावर का कार्ड, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे चीज़ें हुई है, या करियर में अगर है तो कुछ ऐसे लॉस हुए हैं जहाँ पे उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, जहाँ पे उनको पूरा भरोसा था, या फिर किसी भी तरह से फाइनेंस को लेके जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए थे, मेहनत की थी और एक बड़े तरीके का यहाँ पे लॉस इन्होंने फेस किया है, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा लॉस उनका हो सकता है। इस तरह की कुछ सिचुएशन आई थी कुछ लोगों के साथ में, जिसमें बहुत बड़े तरीके का लॉस हुआ है और उसी चीज़ को लेके यहाँ पे अभी भी वो सोच रहे हैं और उस लॉस से या उस जो भी कंडीशन या सिचुएशन रही उससे अभी तक निकल नहीं पाए। कुछ लोगों का यहाँ पे रिलेशन ख़त्म होने का भी दिखा रहा है कि काफ़ी सालों से या बहुत लंबे समय से कुछ लोग रिलेशन में थे या मैरिड भी थे, लेकिन वो रिश्ता अभी टूटा है। यस, तो कुछ लोगों का यहाँ पे जो सोचा नहीं था, बहुत टाइम से अपने रिलेशन में रह रहे थे, अच्छे खासे सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे, अचानक से वो रिश्ता किसी का टूटा है। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड किसी न किसी तरह की सिचुएशन को आप लोगों ने फेस किया है, चाहे वो रिलेशन को लेके हो या करियर को लेके हो, और इसी सिचुएशन का टूटना या लॉस का आना, रिश्ते का टूटना, उस सिचुएशन से आप अभी भी बाहर नहीं आए हैं, उसको लेके आप अभी भी सोच रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन आपकी अभी की हो सकती है। और 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पे और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो पास्ट में आपके साथ हो चुका है या करंट में किसी के साथ इस तरह की सिचुएशन अगर आई है और इसी वजह से आपकी जो सिचुएशन है अभी, आपने अपने आप को पूरी तरह से अकेला कर दिया है, आपको विश्वास नहीं हो पा रहा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका इतना लंबा चला हुआ रिश्ता टूटा अचानक बिना कोई रीजन के, या आपको लगा नहीं था कभी कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन सडन आपके लाइफ में इस तरह की चीज़ें हुई है जहाँ पे आपने अपने रिश्तों को खोया, अपने फाइनेंस में बहुत बड़ा लॉस झेला है आपने, और ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट करने में अभी टाइम लग रहा है कि सडन ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे हो गई। आप किसी भी सिचुएशन को समझने की स्थिति में नहीं है, आपको अब समझ ही नहीं आ रहा कि आपके लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है। जिन चीज़ों पे आपको पूरा भरोसा था, अचानक वो चीज़ें छूट जाती है आपसे, या जहाँ पे आपको 100% भरोसा होता है कि यहाँ पे आपका फाइनेंस सेफ है या ये काम करने से आपको आगे ग्रोथ मिलेगी, और सडन वो चीज़ें आपकी लॉस में चली जाती है। तो अब आपको इस तरह का लग रहा है कि आपको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं रहा
अपने ऊपर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं या आपका डिसीजन जो भी है उसमें आगे फ्यूचर क्या होगा। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं। द एम्परर, तो अभी आपको कहा जा रहा है कि आपको वापस अपनी जो पोजीशन है, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि आप जो सिचुएशन में अभी है और जो पास्ट में आपके साथ हो चुका है या करंट में अगर ये चीज़ें आपके साथ हुई है तो आपको यहाँ पे वापस से अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा टाइम तक इस सिचुएशन में अब रहना नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ में एक फेज आया था, ये फेज आके जा चुका है और इस सिचुएशन में और उस फेज के बारे में सोचने से चीज़ें आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको इस जो भी सिचुएशन आपकी रही है, चाहे वो रिलेशन को लेकर है, करियर को लेकर है या कोई भी आपकी सिचुएशन है, तो आपको अब इस सिचुएशन से, इस थॉट से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। फिर से आपको मेहनत करनी है और फिर से आपको अपनी वही पोजीशन और वही आपका जो एक ऑरा था, आपकी जो एक पर्सनालिटी थी, उसको बिल्डअप यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे आपको फिर से वही तरह की चीज़ें और सिचुएशन को वापस से पाना है जिसमें आप लोगों को एडवाइस करते थे, लोगों को कमांड करते थे और लोग आपकी बात को मानते थे। लोग जानते कि आप में क्या पावर है, आपकी एनर्जी कैसी है, आप में कितना नॉलेज है। तो आपको अपने नॉलेज को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है उससे आपको निकल के फिर से अपने आप को खड़ा करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टक नहीं रहना इस एनर्जी में, आपको फिर से शुरुआत यहाँ पे करने की ज़रूरत है। आपकी जो ये पोजीशन है एम्परर वाली, उसको आपको फिर से पाना है। आपको सिर्फ अपने अंदर देखना है, सेल्फ लव करना है और फिर से आप अपनी इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो, क्योंकि ऑलरेडी आप में ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो, किसी भी तरह से। तो उन चीज़ों को आपको फेस करना होता है और जब वो चीज़ें निकल जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उस सिचुएशन या उस फेज से आपको बाहर निकलना चाहिए, ना कि उसमें स्टक रहना चाहिए, क्योंकि वो भी एक लाइफ का पार्ट है जो आपकी लाइफ में आया और अब आपको उस लाइफ के पार्ट को हटा के आगे बढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है कि आप जितने भी बड़ी सिचुएशन से अभी तक गुजरे हैं तो आप फिर से कवर कर सकते हैं। आप में इतनी एनर्जी है, आप में इतनी क्वालिटी है और आपको कहा जा रहा है कि आपको फिर से सिचुएशन को नॉर्मल करना है अपनी लाइफ में और चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना है। और आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है कि कोई सिचुएशन या कोई पर्सन ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आपको इस सिचुएशन से निकाल देगा। आपको खुद को यहाँ पे एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे बैठे नहीं रहना है, वेट नहीं करना है किसी भी तरह का। अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में आपको बाहर निकालने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी। खुद के अंदर आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे लाने की ज़रूरत है और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ चेंज आएंगे और आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और जो भी आपकी पहले कंडीशन थी या जिस भी पावर में आप थे वो पावर आपको यहाँ पे मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे आप जब इन चीज़ों से और आपकी जो भी सिचुएशन है उससे जब आप बाहर निकलने में एफर्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में फिर से विक्ट्री आएगी, फिर से वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपने अचीव की थी और जो रिलेशन आपके थे या नए रिलेशन आपकी लाइफ में यहाँ पे आएंगे। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी पास्ट की जो चीज़ें हैं उनसे आपको बाहर निकलने की यहाँ पे ज़रूरत है। 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे है। आप जब इस सिचुएशन से बाहर आएंगे तो आपकी लाइफ में विक्ट्री भी आएगी और कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन को लेट गो करके आगे यहाँ पे बढ़ने की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पे है।
तो आप जितना एफर्ट करेंगे आपको उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से आएंगी या उतनी ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। गिव एंड टेक की यहाँ पे एनर्जी है, तो आपको इमोशनल सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एफर्ट करने की ज़रूरत है, एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और आपके सामने रिटर्न में आपको उतनी चीज़ें आपको मिलेगी। और देखते कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। इफ़ यू बिलीव, यहाँ पे आपको बिलीव रखना है एंजल्स पे, अपने ऊपर कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे और आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुई है उसको आप फिर से अचीव कर पाएंगे। इस तरह का बिलीव और फेथ आपको यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। डोंट स्टॉप, को रुकना नहीं है, आपको स्टक नहीं रहना है सिचुएशन में, आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की यहाँ पे ज़रूरत है। एंजल्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो कुछ ही हफ्तों में अगर आप अभी से अपने ऊपर वर्क करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे और आपको एक तरह का नया कुछ फेज मिलेगा, सिचुएशन मिलेगी या लोग मिलेंगे। आपको अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन में चेंज जरूर नज़र आएंगे। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अब उठना है, अपनी चीज़ों के ऊपर में वर्क करना है और रीस्टार्ट करना है अपनी चीज़ों को लेके। तो ये थी आज की रीडिंग, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी भी देखेंगे किसी ना किसी तरह से हेल्प करेंगी। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में एनर्जी को क्लेम करें।